स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान में फिर एक बार 1.5 साल बनाम 5 साल का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मुद्दा उठाया। सीएम के बयान पर बीजेपी हंसती होगी, ये गहलोत साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम ने यह बात कहकर बड़ा साहस दिखाया। अशोक गहलोत के बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा का भी इस बीच पलटवार सामने आ गया, उनका रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा उनके 5 साल का काम हमने 1.5 साल में करके दिखा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा गहलोत साहब सिर्फ ट्वीट करने में ही माहिर हैं। गहलोत साहब हमारे दौरों पर भी सवाल उठाते हैं। हम किसान हैं, हमें सर्दी बारिश नहीं लगती, हम किसान मजदूर के दर्द को समझते हैं। मुख्यमंत्री ने भी करारा जवाब अशोक गहलोत के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी हंसती होगी और ये बात कहकर सीएम ने बड़ा साहस दिखाया। ये उस बात के लिए अशोक गहलोत भी पहले भी इसका जिक्र उन्होंने किया था जब मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया था डिबेट का। तो 5 साल बनाम 1.5 साल का ये मुद्दा जिसमें मौजूदा बीजेपी सरकार जिसको भजनलाल शर्मा लीड कर रहे हैं, उनका दावा है कि उन्होंने 1.5 साल के अंदर वो सब काम किए हैं जो पिछले 5 सालों में भी नहीं हो पाए थे। मतलब मेरे ख्याल बीजेपी वाले खुद ही हंस रहे होंगे इसके ऊपर। तो जो उनका जुमला है 5 साल बनाम 1.5 साल, इससे मैं समझता हूँ आरएसएस वाले और जो बीजेपी के इंटेलेक्चुअल या जो समझते हैं राजनीति को, वो सब मन में हंस रहे होंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। तो जब वो खुद हंस रहे होंगे, मेरा ये मानना है, फिर मैं क्या कमेंट करूँ। मैं तो कमेंट कर चुका हूँ कि बहुत बड़ा साहस दिखाया इन्होंने ये बात क्या करके। ये तो हिम्मत की बात है कि 5 साल बनाम 1.5 साल, और वही भजनलाल जी सरकार के, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, आज भी कहा कि यह कैसा 1.5 साल बनाम 5 साल। अरे मैं तो प्रूफ आपको दे रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि 1.5 साल में जो हमने काम किए हम आपको हर विषय में बता रहे हैं, आप उनका जरा जवाब दीजिए। गहलोत साहब सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करने में माहिर है, वो ट्वीट करते हैं। हमसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो भ्रमण करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, सर्दी में भी करते हैं, बारिश में भी करते हैं। अरे मैंने कहा भाई हम किसान हैं। अरे एक बताओ किसान भाइयों, आपको गर्मी सर्दी बारिश का कोई अंतर होता है क्या? खेत में काम तो बारिश में भी करना पड़ता है, गर्मी में भी करना पड़ता है, सर्दी में भी करना पड़ता है। अरे हमारी जनता की सेवा का काम है, इसको तो हम करेंगे। हमें सर्दी गर्मी लगती नहीं है। हमें सर्दी गर्मी का एहसास इसलिए नहीं होता है कि हम किसान के और मजदूर के दर्द को समझते हैं। आपने उस दर्द को नहीं समझा, इसलिए पूरे 5 साल आपने होटलों में आराम किया। तो दोनों का बयान ये हम आपको सुनवा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा और फिर सीएम ने जिस तरीके से उस जवाब का काउंटर किया है जो पलटवार सीएम ने किया, और साफ साफ दावा किया है कि पिछले 5 सालों में, यानी और भी मान लीजिए, यानी कि एक समझिए कि सीएम का प्रहार इस रूप में कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक की सरकारों ने उस लेवल का काम नहीं किया है जिस लेवल का काम पिछले 1.5 सालों के अंदर हमने पूरी तत्परता के साथ करके दिखाया है। और कई उस तरह के फैक्ट्स भी उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ हैं, इस पर उनके साथ करेंगे चर्चा। सुशांत, बड़ा बयान और एक बड़ा दावा, और इस दावे में बड़ी बात यह भी है कि एक मजबूत आधार भी एक तरफ नजर आता है, और उधर पूर्व सीएम गहलोत साहब सत्ता में अभी वो है नहीं, तो कुछ खास उनकी अपीयरेंस भी उतनी नहीं दिखती है, लेकिन केवल ट्वीट पर ही दिखते हैं। तो ये बात भी सही है। देखिए राहुल, 5 साल बनाम 1.5 साल की ये जो सियासी जंग है, इसका ये दूसरा लेवल है, दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने देखा था कि सीएम ने बयान दिया, उसके बाद अशोक गहलोत ने जोधपुर में उसका काउंटर किया था। आज एक बार फिर से अशोक गहलोत ने उसको नए अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह की बात भजनलाल शर्मा ने कही है, वो अपने आप में ऐसी बात है जिस पे भाजपा के लोग भी हंस रहे हैं, जो भाजपा के बुद्धिजीवी लोग हैं, और वो समझते हैं, जानते हैं कि ये संभव नहीं है 1.5 साल से 5 साल के कार्यकाल की तुलना। लेकिन इस बयान के ठीक बाद जब आज भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे थे जनसभा को, तो उन्होंने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ लगता है वो गए होंगे, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि करके आंकड़े बता रहे थे कि कैसे किसानों को हम मुफ्त बिजली देने की प्लानिंग कर रहे हैं, 1 लाख नौकरियां देने की बात हमने कही है, बिजली के क्षेत्र में हमने क्या किया, कैसे हम जो है आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, कैसे नगर पालिका हो या पंचायत हो, वहाँ पर हमने क्या किया है, और कैसे 5 साल में
अशोक गहलोत की सरकार सियासी संकटों से जूझती रही, कैसे होटलों से सरकार चलती रही, तो बयान का जवाब पूरी तैयारी के साथ और जिस तरीके से वो बोल रहे थे राहुल की मैं प्रूफ देता हूं, अब उन्होंने प्रूफ दिया है और बताया है कि 1.5 साल में ऐसा क्या काम किया है भजनलाल सरकार ने जो पिछली सरकार के 5 साल के काम पर भारी है। तो ये दूसरा चरण आज एक तरीके से कहें सीएम के बयान के साथ खत्म हुआ और इसमें फिर तीसरा राउंड जब होगा तो फिर अशोक गहलोत का बयान फिर से आएगा और फिर वो नए कुछ अंदाज में या नई भाषा में या कुछ नए आंकड़ों के साथ हो सकता है कि तो बात सुशांत, कहें और वो इसमें ये एक भी बात और समझाने भी की कोशिश करें कि जिन जिन मोर्चों की, जिन सेक्टर की बात जी बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, और इसमें एक और खास बात ये भी है सुशांत कि अशोक गहलोत की एक्शंस को अगर हम लोग देखें, वो ट्वीट करते हैं और उनकी जो अभी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं संगठन के अंदर भी, वो राजस्थान की राजनीति में तो अभी इतनी प्रभावी नज़र आती नहीं है। अभी एक बनी बनाई सरकार चल रही है और अपने एक ठीक ठाक ढर्रे पे सरकार चल रही है, तो अभी कुछ ऐसी क्रांति की स्थिति भी नज़र नहीं आती है राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में अशोक गहलोत की मौजूदगी भारतीय राजनीति और राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी मौजूदा वक्त में उनकी प्रासंगिकता पर भी अब क्या सवाल उठेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि सत्ता बदलेगी नहीं और एक फासला बनता चला जाएगा। देखिए अगले चुनाव में क्या होगा राहुल, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत पानी बहना बाकी है। नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ 4 साल बचे ना, उसी के लिए कह रहा हूँ। वो जो 4 साल अभी बचे हैं उस लंबे समय के लिए भी क्या रहेगी अब अशोक गहलोत की भूमिका राजस्थान की राजनीति में? किसी पद पे नहीं हो लेकिन उनके पास जो तजुर्बा है 3 बार के मुख्यमंत्री रहने का, तो सबसे ज़्यादा सियासी अनुभव के नेता तो वही हैं, उम्र के लिहाज से भी और तजुर्बे के लिहाज से भी। और उन्होंने 3 बार सरकारें चलाई हैं और ऐसे मुश्किल समय में सरकारें चलाई है जो शायद कोई दूसरा नहीं चला पाता। तो जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर अशोक गहलोत और बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी वो लेकर आए जो पहली बार थी, नवाचार थी, तो वो अच्छे से समझते भी हैं कि अगर प्रासंगिकता को बनाए रखना है तो सरकार को किन किन मुद्दों पर हिट करना है और कहाँ हिट करना है, कैसे हिट करना है और कहाँ पर क्या बयान देना है। अशोक गहलोत की एक खास बात ये भी है राहुल कि जब वो बयान देते हैं तो अपने बयान को अंडरलाइन भी करते हैं, वो उस बात को बार बार बोलते हैं ताकि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बने और सियासत में चर्चा का विषय रहे। और आप देखिए जैसे ये मुद्दा बना तो कैसे एक के बाद एक काउंटर जो बयान लगातार आ रहे हैं, और इसको भी आप छोड़ दें तो वो ट्विटर पर जिस तरीके से एक्स पर एक्टिव हैं और राजस्थान सरकार की योजनाओं को लेकर अगर सबसे ज़्यादा कोई बोल रहा है तो अशोक गहलोत हैं। तो प्रासंगिकता बनाए रखने की जद्दोजहद कवायद आप कह सकते हैं ठीक है, लेकिन उनके पास जो सियासी तजुर्बा है तो जिस तरह का अटैक वो कर सकते हैं शायद कोई दूसरा विपक्ष का नेता नहीं कर सकता। ठीक बात है, ठीक बात है। ये भी एक मजबूत पक्ष है इस विषय पर, और इस विषय पर